अपनी खास कॉमिक्स, टाइमिंग और दमदार अदाकारी से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले मशहूर अभिनेता राकेश बेदी बुधवार को बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंच गए। अवसर था विश्व प्रसिद्ध टेपा सम्मेलन का, जहां उन्हें प्रतिष्ठित टेपा की उपाधि से सम्मानित किया गया। खास बात यह रही कि राकेश बेदी को यह सम्मान दूसरी बार मिला है। इस दौरान उन्होंने अपने करियर के शुरुआती पायदान ये जो है जिंदगी से लेकर हालिया फिल्म धुरंधर तक 2 तक दिलचस्प अनुभवों को साझा किया है। टेपा सम्मेलन और कॉमेडी के रिश्ते पर चर्चा करते हुए राकेश बेदी ने बड़े ही चुटीले अंदाज में कहा कि टेपा का मतलब फूल मूर्ख होता है और मूर्खता का सीधा संबंध कॉमेडी से जुड़ा है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा है कि असल में कॉमेडी में हल्की सी मूर्खता का तड़का तो होना ही चाहिए, तभी वह लोगों को हंसा पाते हैं। अपने लंबे अभिनय सफर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा सफर सबके सामने रहा है और मैंने हर किरदार को पूरी शिद्दत के साथ एंजॉय किया है। भविष्य की योजनाओं और अपनी भूमिकाओं पर बेदी ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने कभी किसी स्पेशल रोल की चाहत नहीं पाली। उनके सामने जो भी किरदार आया उसे उन्होंने बाखूबी निभाया है। उन्होंने अपनी आने वाली फिल्मों जवानी तो इश्क होना है, डेविड धमन और शाखा ए गुल का जिक्र करते हुए बताया कि वे जल्द ही कुछ नए और रोचक किरदारों में नजर आएंगे। उन्होंने यह भी माना है कि अब सिनेमा का स्वरूप बदल गया है और कलाकारों के पास काम के कई नए प्रोफेशन और विकल्प खुल गए हैं, जो अभिनय की दुनिया के लिए एक अच्छा संकेत है। कई चीजें एक्सपोज हुई है, उसको एक सपोर्ट चाहिए होती है और वो सपोर्ट जो इसमें दिखाया वो एकदम करेक्ट है। मतलब जो आदमी जा रहा है उसको ये भी नहीं पता कि मुझे कौन बचा रहा है। मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं आज भी बच गया, मैं कल फिर मैंने कुछ किया और मैं मरने वाला था, मैं फिर बच गया, तो कोई तो बचा रहा है ना उसको, कोई तो कहीं तो गेम कोई चल रही है। सर लंबे टाइम से एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन दर्शकों को रिकॉग्नाइज करने में शायद कोई टाइम लग गया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, मैं अपना काम करता रहा और मेरे जितने भी काम हैं आज आप देखिए, उठा के देख लीजिए, आज भी लोगों को याद है और अभी भी लोग मतलब किसी काम को मेरे 30 साल हो गए, किसी को 40 साल हो गए, लेकिन वो लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। भले वो चश्मे बदूर हो या एक दूसरे के लिए हो या ये जो है ज़िंदगी या फिर श्रीमान श्रीमती, तो ये सारे काम लोगों के दिलों में। फिल्में बहुत सारी हैं, जैसे तिरंगा है, हीरो नंबर 1 है, बहुत सारी फिल्में हैं, तो लोगों को याद है। इसलिए याद है ना कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें मेहनत करके छाप छोड़ी थी। बेदी जी IIT में मैं नहीं गया था, IIT में खाली एग्जाम देने गया था। 7 क्वेश्चन क्या आपने हल किए थे? हाँ जी, 7 क्वेश्चन क्या हल कर दिए थे? हल नहीं किए थे, मुझे 7वें का A आता था। फिर आपने एकदम उसमें 13 क्वेश्चन थे जी, और हर एक के ABC थे, यानी कि 39 क्वेश्चन थे वो जी, 39 क्वेश्चन थे, तो मुझे 7वें का A आता था। लाइफ का टर्निंग पॉइंट वहीं से था? टर्निंग पॉइंट तो नहीं था, ये समझिए कि मुझे लगा कि यार ये इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे कोशिश की यहाँ भेजने की और फोर्स नहीं किया। एक होता ना, एक आदमी हमारे घर में शुरू से हमारे घर में ये नेचर है कि कोई किसी को किसी काम के लिए फोर्स नहीं करता है। अगर कोई गलत भी कर रहा है ना, तो उसको हल्का सा हम लोग राह दिखाते हैं और उसको कान पकड़ के उसको ये नहीं बोलते कभी कि ऐसा मत करो। मैं अपने बच्चों के साथ भी ऐसे ही करता हूँ और मेरे पिताजी ने भी मेरे साथ। सर कई सालों बाद उज्जैन महाकाल की नगरी में आने को मौका मिला है, क्या कहना चाहेंगे आज के आयोजन को लेकर? सॉरी, आज देखिए टेपा सम्मेलन हो रहा है। ये टेपा का जहां तक मुझे मतलब मालूम है कि इट्स बेवकूफ आदमी फूल, तो लेकिन क्योंकि एक फूल का जो संबंध है या एक मूर्ख का संबंध, मूर्खता कॉमेडी से बहुत जुड़ा हुआ है, तो एक क्योंकि कॉमेडी में हल्की सी मूर्खता तो होती है ना। अगर मूर्खता नहीं होगी तो फिर ह्यूमर हो ही नहीं सकता क्रिएट। सीधी लाइन पे चलोगे तो ह्यूमर नहीं होगा, लाइन टेढ़ी करनी पड़ेगी तो हल्का सा ह्यूमर क्रिएट होता है। तो उसके लिए यहाँ पर मुझे बुलाया, मेरा सम्मान करने वाले हैं टेपा सम्मेलन में, और एक बार पहले भी हुआ था कई साल पहले, और आज फिर से बुलाया। सर दूसरा धुरंधर फिल्म में जो रोल मिला है, आजकल जो फिल्में आ रही हैं उसमें जो रोल जो किरदार निभाया जाता है उसके बाद कहीं ना कहीं कोई समाज हो, कोई धर्म विशेष हो, उसको लेकर जो भी रोल निभाते हैं उनको धमकियां मिलती है। अब आप जो किरदार निभा रहे हैं इसको लेकर ऐसा कहीं से कोई फोन कॉल्स या पहले भी कोई धमकी आई है? आप चाह रहे हैं कि धमकी मिले मुझे?
और अगर नहीं भी मिले तो आप लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं कि धमकी दो इसको। कमाल कर रहा है। ये जो जिंदगी से आपने सफर चल रहा है जैसे आज धुरंधर में, तो किस प्रकार का सफर रहा और कौन सा आप ऐसा रोल करना चाहते हैं तो भविष्य में आपकी इच्छा होगी? देखिए मेरा सफर जो है वो आपके सामने ही है, किस तरह का रहा। मैं तो हमेशा ही मैंने अपना हर रोल एंजॉय किया है। और आपका जो दूसरा सवाल है, मैं इस चीज में बिलीव ही नहीं करता कि मैं उस रोल का इंतजार कर रहा हूँ, वो रोल आएगा तो मैं कमाल कर दूंगा। ऐसा ये एक फैलेसी है, ये एक झूठ है। मुझे लगता है कि मैं जिस समय जो रोल कर रहा हूँ वो मेरे लिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी मेरा ये मानना है कि मैं इस समय आपके पास बैठा हूँ इस कमरे में, और ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट रोल है इस समय। अगर मैं इसको ठीक से नहीं करूँगा तो काम बिगड़ जाएगा ना। अगर मैं आप पे अभी चिल्लाऊं, नाराज हो तो ऐसे कुछ कर दूं, तो अब तो मुझे लगता है कि अभी ये थोड़ी देर के लिए जो चल रहा है ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। ये खत्म हो जाएगा, दूसरा शुरू हो जाएगा। अब आने वाली कौन सी कोई फिल्म सर आप? अभी डेविड धवन की फिल्म एकदम रिलीज पे है जवानी तो इश्क होना है। फिर एक दो सीरियल्स हैं, वेब सीरीज हैं। सर फिल्म की पार्टी के दौरान एक एक्टर ने कहा था आपसे कि कुछ खाने की व्यवस्था कीजिए, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप सबके रोल खा गए, तो इसमें कितना धुरंधर का रोल कितना था आपका? ये उनकी महानता है, उन्होंने ऐसा कहा। मैं ये नहीं समझता कि मैं किसी का रोल खा गया, और मुझे खाने का शौक भी नहीं है क्योंकि मैं खाता पीता आदमी हूँ। मुझे खाने को ठीक ठाक मिल जाता है, तो मुझे रोल खाने की जरूरत नहीं, मुझे खाना खाने की जरूरत है। सर धुरंधर फिल्म का काफी चर्चा पाकिस्तान को लेकर की जाती है, तो इस पिक्चर में ये जो रोल आपको मिला है कितनी चर्चाओं का दौर है इसमें? वो कुछ लोग मंत्री वहां के हैं जो पहले तो बोल रहे थे कि राकेश बेदी ने ये किया, राकेश ऐसा क्यों किया, लेकिन अभी जब सेकंड धुरंधर आई तो वो तारीफ कर रहे हैं मेरी। सर धुरंधर के काफी डायलॉग में मशहूर, और आपके जो डायलॉग बोले तो एक ऐसा डायलॉग जिसको दर्शकों तक पहुंचा दें। मैं क्या पहुंचाऊं, वो पहुंच चुका ऑलरेडी बच्चा, तो मेरा तो वो हर मीम बना हुआ है। हर किसी की दुकान तेल की है तो वो तेल बेच रहा है, किसी की दुकान साबुन की है तो साबुन बेच रहा है, वो बच्चा है तो मेरा बोल के। थैंक यू सर। खबर भारतवर्ष के लिए उज्जैन मध्य प्रदेश से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।